क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक यूनिट। फाइनली आपका हम यहाँ पर 1 मार्च का हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही आपको यहाँ पर इस वीडियो में हम हिंदी का संपूर्ण हल से पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना। और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके 75 में 70 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। और स्टूडेंट आप यहाँ पर रहते हैं हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023। ठीक है, आपका यहाँ पर हिंदी और समय आपका 3 घंटे का रहेगा और आपकी टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। ठीक है, और आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके के लिए 1 गुणा 30 बराबर 30 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि हिंदी पेपर का, फाइनली आपका हिंदी पेपर आ चुका है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर रहते हैं, हम पूरा पेपर आए यहाँ पर आपका हिंदी का पूरा पेपर देखने वाले, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और साथ ही चलिए जो पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते पहले तो आपके सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है, जो इसका आंसर आपका हरियल की लकड़ी से। ठीक है, तो जो आपके ऑब्जेक्ट थे हमने ऑब्जेक्ट आपके पार्ट 1 में करा दिए थे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने आपके ऑब्जेक्ट करा दिए थे। ठीक है, तो देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखे यहाँ पर आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपको देखने के लिए पार्ट 1 ही देखना होगा। और साथ ही हमने पार्ट 1 में आपके यहाँ पर एक स्थान करा दिए थे और आपकी पार्ट 1 में हमने सहयोगी करा दी थी, एक साथ बाकमोता करा दिए थे और साथ ही आपके 70 भी हमने पार्ट 1 में करा दिए थे। तो पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। और साथ ही स्टूडेंट नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 आपको हमारे चैनल में जाकर देख लेना है। पार्ट 1 में आपको पूरे ऑब्जेक्ट का हमने पूरे ऑब्जेक्ट करा दिए थे और साथ ही पूरा सोल्यूशन भी करा दिया था। अब चलिए आपके हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन 6 से आपके क्वेश्चन 23 तक पूरे क्वेश्चन देखेंगे, उनका आंसर भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर अथवा सही सभी क्वेश्चन याद करना, तभी आप हिंदी के 6 मार्क्स ला पाओगे। तो पहला आता है रीतिकाल को श्रृंगारकाल क्यों कहा गया, लिखिए। तो इसका जो आंसर होने वाला चलिए आपको दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट आपको जो इसका आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं, इस काल में दरबारी कवियों के अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का ही सृजन किया था, अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया जाता है। इस काल में नारी के नक्श का अतिरंजित चित्रण हुआ है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर परिभाषा हो जाएगी। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है उसकी आपकी परिभाषा है। और साथ ही यहाँ पर रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ये रहा आपका पहले का आंसर। और जो आपका अथवा क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपका अथवा क्वेश्चन है उसका आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको दोनों का आंसर देंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन आपको अथवा सहित दोनों क्वेश्चन याद करने हैं। फिर आपका आता है तुलसीदास अथवा निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना, भावपक्ष लिखना है। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट आपको यहाँ पर तुलसीदास पर काव्यगत विशेषता लिखनी है उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। तुलसीदास की आपको यहाँ पर 2 रचना यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली। यहाँ पर 3 रचना देंगे तो आपको 2 रचना यहाँ से याद कर लेनी है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह से हम आपको स्कीम में दिखाते जा रहे हैं। और साथ ही इसका जो भावपक्ष है, भावपक्ष आप यहाँ बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास की काव्य का भावपक्ष। ठीक है, तो भावपक्ष यहाँ पर आपको मिल जाएगा भावपक्ष। ठीक है, तो देख लीजिए काफ़ी बड़ा, लेकिन आप अपने हिसाब से यहाँ पर याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है भावपक्ष, यहाँ पर समाप्त होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। साथ में इसके नीचे यहाँ पर साहित्य में स्थान दिया है, लेकिन आपका साहित्य में स्थान नहीं पूछता है, तो आप यहाँ पर भावपक्ष यहाँ पर स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ये आपका गोस्वामी तुलसीदास का है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखते हैं जो आपका निराला है, निराला की आपको खुद यहाँ पर आंसर उसका आपको खुद ढूंढना और खुद आपको याद करना है। और 8वां आता है उद्भव के विवाह की तुलना किससे की गई है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता है गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट जो आपका क्वेश्चन था उद्भव के विवाह की तुलना किससे की गई है, तो आप यहाँ पढ़ते हैं उद्भव के विवाह की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए गोपी कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पता जल में ही रहता है, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर दिया है। जो आपका आंसर समाप्त होता है वो होता है प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपका यहाँ पर हमने आंसर करा दिया। ठीक है, ये आपका हमने क्वेश्चन 8वीं का आंसर करा दिया। जो इसका अथवा क्वेश्चन है, अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पर खुद इसका आंसर खुद कर लेना है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर अथवा सहित क्वेश्चन आपको यहाँ पर अथवा सहित क्वेश्चन याद करना, तभी आप यहाँ पर हिंदी के पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। फिर 9वां क्वेश्चन आपका आता है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, आपको 2 नंबर का अथवा आता है उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। तो जो इसके आंसर चलिए वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर लक्ष्मण की वीर योद्धा की विशेषताएं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। यहाँ पर 6 विशेषताएं दी गई हैं, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, क्योंकि हम वीडियो को यहाँ लॉन्ग नहीं करना चाहते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आपको जो है यहाँ पर 9वीं का अथवा है उत्साह कविता में बदल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर खुद कर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर हमने फिर से बता देते हैं कि आपको अथवा सहित क्वेश्चन याद करना, तभी आप हिंदी पे अच्छे मार्क्स ला पाओगे।
और 10वां आता महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका। अथवा आता प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। जो इसके आंसर है तो ये वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट आप यहाँ पर ये रहा आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर, आपको हम इसकी में दिखा रहे हैं महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर लिखिए। ठीक है, ये आपको महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर 5 अंतर दिए, तो आपके यहाँ से 3 अंतर कर लेना। ठीक है, 3 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। ठीक है, और वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, तभी आपको वीडियो साफ दिखेगा। तो स्क्रीनशॉट लगाइए। और फिर आपका जो इसका अथवा क्वेश्चन है प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर लिखिए। इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद कर लेना है। और फिर आपका 11वां क्वेश्चन आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और अथवा आता दोहा छंद का उदाहरण लिखिए। तो जो इन क्वेश्चन के आंसर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखी, ठीक है, आपकी यहाँ परिभाषा यहाँ पर एक काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण आप देते जैसे 2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, ये आपका उदाहरण। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपके अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा है, उदाहरण भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। और आपका इसका अथवा क्वेश्चन है तो वो आपको खुद कर लेना। ठीक है, दोहा छंद का उदाहरण लिखिए, आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है नाटक कहानी और उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। आपका यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फिर अथवा आता नाटक और कहानी में नाटक और एकांकी में 2 अंतर लिखिए और कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपका यहाँ पर दिया है कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए, उसका आंसर आप यहाँ पर 13 कहानी उपन्यास में 2 अंतर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, हम पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है, यहाँ पर इतने राम वृक्ष बेनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखते हैं। और 2 रचना लिखनी, भाषा और आपको यहाँ पर शैली लिखनी है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिए मन्नू भंडारी, ठीक है, तो मन्नू भंडारी की आपको यहाँ पर देखते हैं। आपके यहाँ पर भाषा और शैली मिल जाएगी। इनकी भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और भावा व्यक्तिगत में सक्षम है। और इनकी 2 रचनाएं आप देखते हैं, आपका बंटी और एक कहानी भी, इनकी ये 2 रचनाएं हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मन्नू भंडारी पे हमने दे दिया। और जो आपका राम वृक्ष बेनुपुरी है, या इसे आपको खुद कर लेना। ठीक है, लेकिन आपको आता सही दोनों क्वेश्चन याद करने। फिर 14वां आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा आता बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, सुचिरवादों से क्या अभिप्राय है। तो जो आपके यहाँ पर दिया है भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देखते हैं इरा उसका आंसर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। ठीक है, इरा आपका आंसर। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने निकाल लिया होगा। और फिर आपके यहाँ पर आता है यहाँ 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां आता शहनाई न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। ये आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन है। ठीक है, देख लीजिए। और फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया। तो जो आपका 15वां क्वेश्चन है, चलिए जो इसका आंसर देख लेते। और स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर आपको जो अथवा क्वेश्चन है दोनों आपको यहाँ पर याद करने हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, जो इसका आंसर वो देख लेते हैं। जो आपका 15वां क्वेश्चन है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, उसका आंसर आप यहाँ पर दे देते हैं। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, क्योंकि आपके वजह टाइम बचा नहीं है। तो आपको यहाँ पर पूरे क्वेश्चन याद भी करने होंगे, तो स्क्रीनशॉट खा लीजिएगा। ये आपका 15वां क्वेश्चन हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां। तो अगर 16वां आता जो आपका यहाँ पर अथवा आता 16वें का निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। आँख का तारा होना, ठीक है, जो आँख का तारा होना इसका आपको अर्थ लिखना। और दूसरा आता गगन में सागर भरना। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया आँख का तारा होना, इसका आंसर हो जाएगा बहुत दिनों बाद मिलना, यानी ठीक है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। और जो दूसरा गगन में सागर भरना, थोड़े से बहुत कहना, थोड़े से बहुत कहना, इसका आपका अर्थ हो जाएगा। और वाक्य में प्रयोग आपको कर देना है। ठीक है, तो आपका 16वां क्वेश्चन हमने करा दिया। फिर 17वां क्वेश्चन आता है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। ठीक है, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा आता गंतुक को मेहनत कश बादशाह का सर क्यों कहा गया। तो जो 7वां क्वेश्चन का आपका यहाँ पर ये भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर 7वें क्वेश्चन है भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, तो उसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपकी यहाँ पर 5 लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। ठीक है, और आपकी यहाँ पर 3 लाइन इस साइड दी गई हैं, 2 लाइन, ठीक है 2 लाइन आपकी इस साइड दी गई हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट खा लीजिए। आप यहाँ पर साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है, तो स्क्रीनशॉट खा लीजिए। अब आपका हमने 7वां क्वेश्चन करा दिया। अब आपका यहाँ पर आता 18वां क्वेश्चन, और साथ ही आप जो क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं इनका भी स्क्रीनशॉट खा लीजिए, जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी। आपका 18वां आता निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सही भावार्थ लिखिए। ये आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जो आप देखते मधु गुना कर कहा जाता कौन कहानी है अपनी
मुरझाकर, ठीक है, आपका इस तरह से दिख रहा है। तो इसे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट उठा लीजिए, इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका जो अथवा रहेगा स्टूडेंट, इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं, ये रहा अथवा, बदल गए जो बिकल बिकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, ठीक है। तो चलिए जो आंसर है वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपका यहाँ पर दिया था, मधु गुनगुन कर कह जाता कौन कहानियाँ, ठीक है, ये आपका जो काव्यांश दिया गया था उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं, रहा भावार्थ। तो देख लीजिए, इसमें आपको संदर्भ प्रसंग सहित सब मिल जाता है। तो इस आपका जो हम आंसर दे रहे हैं वो प्रश्न बैंक से दे रहे हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन था बादल गाजो, तो इसका आंसर देखना चाहते हैं तो इसका आंसर भी आप यहाँ पर देते हैं, रहा भावार्थ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए, दोनों का आंसर हमने दे दिए, ठीक है। और 4 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई है, 3 लाइन, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19वां, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। आप यहाँ बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर, ठीक है, इस तरह से आपका दिया अथवा आता है, बाल गंधर्व भारत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया, ठीक है। जो आपका दिया बार बार सोचते, तो इस जो गद्यांश का जो आंसर है वो देख लेते हैं। जो स्टूडेंट आपके यहाँ पर गद्यांश से बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसकी आप यहाँ पर देते रही संदर्भ, और इसी में प्रसंग, ठीक है, ये आपकी संदर्भ है, ये आपका प्रसंग है, यहाँ पर देते हेडिंग दी गई है, और ये आपकी व्याख्या है। तो स्क्रीनशॉट लगाइए आराम से, जल्दी से फटाक से हम आपको आंसर दे रहे हैं। और सभी क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अथवा सहित याद कर लेना है, और फिर जो आपका इसका अथवा का है इसे आपको खुद कर लेना है, ठीक है। और 20वां आता मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। 3 नंबर का अथवा आता 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संबंध लिखिए। जो आपका 20वां क्वेश्चन है वो ईजी रहता है, इसमें आप बनाकर भी लिख सकते हैं, अपने मन से लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन रहता है, ये आपके 3 नंबर पक्के रहते हैं, तो इसे आपको खुद करना है। और जो 21वां आता है, निम्नलिखित आपराधिक काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। गगन गगन तेरा यश पैरा, पवन पवन तेरा बल गरा, ठीक है। जो 21वां क्वेश्चन है इसका आपको यहाँ पर उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखना है। तो चलिए इसका जो आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, जो आपका यहाँ पर दिया है गगन गगन तेरा यश पैरा, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिखिए, तो इसका आंसर हुआ प्यारा भारत देश, ठीक है, ये इसका शीर्षक रहेगा। दूसरा आता है आप अपने देश को प्यार क्यों करते हैं, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, 5-6 लाइन यहाँ पर दी, तो देख लीजिए आप यहाँ पर और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा आता है उक्त काव्यांश का भावार्थ लिखिए, तो भावार्थ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली हमने तीनों क्वेश्चन के आंसर करा दिए, तो जल्दी फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। तो जो आपका पहला काव्यांश था वो हमने यहाँ पर करा दिया। अब आपका जो इसका अथवा आता है, ये आपका यहाँ पर गद्यांश आता है। तो आप यहाँ पर आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है, ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर दिया है। और फिर आपकी यहाँ पर 4 लाइन यहाँ पर दी गई हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर है वो आपको खुद करना है, ठीक है। और जो हमने आपके क्वेश्चन कराए हैं, आपके इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रश्न बैंक में मिल जाएंगे, ठीक है। जो इसका आंसर है वो आपको खुद कर लेना है। हमने आपको दिखा दिया क्वेश्चन। 22वां आता है विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का अथवा आता है परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए। जो आपका अथवा क्वेश्चन है, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए, तो ये रहा बधाई पत्र। तो जल्दी से फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए, किस तरह से आपको लिखना हमने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर विनोद जनता के आपका आंसर समाप्त होता है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर घाल सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट घाल लीजिएगा। और फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, निबंध लिखना है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आपके यहाँ पर 5 विषय दिए, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका आंसर आपको खुद कर लेना है, ये आपको निबंध कहीं भी मिल जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिएगा। तो फाइनली पूरा क्लियर करा दिया। और जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे, हमने ऑब्जेक्ट इस वीडियो में नहीं कराए, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम पार्ट 1 में डाल चुके थे। पार्ट 1 की लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे चैनल में जाकर पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 में आपको सभी ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे, साथ ही सभी ऑब्जेक्ट का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक कि जय हिंद जय भारत।